जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के टेंशन के दरमियान अभी एक बहुत बड़ा खबर खुल के आगे आ रहा है और ये खबर है S-400 डिलीवरी को लेके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रशिया दौरे के दरमियान सुनने को आ रहा है कि उनका और रशियन काउंटर पार्ट मतलब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग होगा जहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल के डील को भी फाइनल कर लिया जाएगा। जबकि सुनने को ये भी आ रहा है कि S-400 के जल्दी डिलीवरी को लेके एक बातचीत होगा जहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि भारत को दिसंबर महीने तक S-400 मिसाइल के डिलीवरी शायद रशिया की तरफ से कर दिया जाए। दोस्तों, आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह SCO के मीटिंग के लिए रशिया के दौरे पे पहुंचे हैं, जहां पे उनका और रशिया के काउंटर पार्ट के बीच में मीटिंग होगा और बहुत सारे डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होना है। पहले ही इनमें से बहुत सारे डीलों के ऊपर खुलासा करते हुए बताया गया था कि भारत और रशिया के बीच में करीबन $15 बिलियन के बड़े डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होगा, जिनमें हेलीकॉप्टर से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट, एमुनेशन, टैंक, असॉल्ट राइफल और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भी शामिल है। जब से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ा है, तब से ही भारत द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों को खरीदा जा रहा है, जिनमें ज्यादातर हथियार रशिया से ही भारत को मिल रहा है। इवन भारत की तरफ से तो रशिया से इमरजेंसी बेसिस पे टैंकों के एमुनेशन और फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदा गया है, जिनमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। रशिया की तरफ से भारत को जहां पे भरोसा दिया गया है कि भारत को हथियार की कमी महसूस होने नहीं दिया जाएगा, वहीं पे रशिया द्वारा चाइना को S-400 मिसाइल की डिलीवरी रोकते हुए ये भी जता दिया गया था कि भारत रशिया के पक्ष में है। और इस दरमियान दिसंबर तक भारत को S-400 मिलने का खबर ये भी दर्शा रहा है कि अब रशिया खुल के भारत के समर्थन में आ चुका है और SCO के मीटिंग के दरमियान भारत और रशिया के बीच में बड़े डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होने के अलावा चाइना के साथ टेंशन को लेके भी चर्चा हो सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि SCO के मेंबर भारत बनने के बाद भारत, चाइना और पाकिस्तान के जैसे देश के साथ मिलकर सालाना SCO के मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता था, जबकि इस साल चाइना के साथ टेंशन को देखते हुए भारत द्वारा इस तरीके के एक्सरसाइज में भाग लेने से मना कर दिया गया। दोस्तों, ये भारत की तरफ से चाइना को एक कड़ा संदेश है कि जब तक चाइना द्वारा हरकतों को सटीक नहीं किया जाएगा, तब तक भारत किसी भी तरीके से कोई भी डिप्लोमेटिक या बायलैटरल या मल्टीलैटरल फॉर्म में चाइना के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। इवन इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बता दिया गया है कि राजनाथ सिंह के रशिया दौरे के दरमियान जहां पे SCO के मेंबर देशों के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकातें होना है, वहीं पे भारत के डिफेंस मिनिस्टर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जून महीने में भी भारत के डिफेंस मिनिस्टर रशिया के दौरे पे थे, जबकि उस समय रशिया में 75वां विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। और दोस्तों, उस दरमियान भी भारत और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत तो हुआ था, लेकिन भारत की तरफ से चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ कोई भी बातचीत नहीं किया गया था। और हाल ही में जो भारत द्वारा पराक्रम दिखाते हुए ब्लैक टॉप हिल के ऊपर कब्जा किया गया और चाइना को फिर से दूसरा बार गलवान जैसे हरकत करने से खाली रोका नहीं गया, बल्कि उस एरिया से पूरी खदेड़ते हुए इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठ गया, तो चाइना इससे भी काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और चाइना अब इस मुद्दे को अलग तरीके से भारत के साथ उठाने का भी गुहार लगा रहा है। पर भारत की तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि चाइना जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हुए मिलिट्री दबदबा दिखा रहा था, अब अगर चाइना को ऐसा ही भाषा समझ में आता है तो भारत भी इसी तरीके से ही चाइना को जवाब देगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को असल में S-400 का जो डिलीवरी होना था वो नेक्स्ट ईयर अंत तक होना था, लेकिन चाइना के साथ टेंशन को देखते हुए पहले भी रशिया की तरफ से भरोसा दिया गया था कि भारत को S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का डिलीवरी जल्द से जल्द किया जाएगा, जबकि अब लग रहा है कि हमें नेक्स्ट ईयर तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, S-400 के अलावा भारत और रशिया के बीच में इस दौरे के दरमियान बाकी जिन हथियारों के ऊपर चर्चा होगा या डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है, उनमें सबसे प्रमुख है AK-203 असॉल्ट राइफल। दोस्तों, ये AK-100 सीरीज के असॉल्ट राइफल के एक भारत का वर्जन है, जिसे भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और अभी 6 लाख ऐसे असॉल्ट राइफल के लिए इंडिया और रशिया के बीच में समझौता होने वाला है, जिसके बाद इंडियन आर्मी के अलग अलग टुकड़ियों को एडवांस टेरेन असॉल्ट राइफलों से खाली लैस नहीं किया जाएगा, बल्कि इन राइफलों को भारत में बड़े मात्रा में बनाया भी जाएगा और मेक इन इंडिया को भी भारत के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगा। AK-203 असॉल्ट राइफल के अलावा KA-2260 हेलीकॉप्टरों को लेकर भी बातचीत पेंडिंग पड़ा हुआ है और बहुत सालों से रुका हुआ है, जबकि माना जा रहा है कि इस दौरे के दरमियान इन हेलीकॉप्टरों को लेकर भी चर्चा होगा और कैसे दोनों देशों के बीच में डील को फाइनलाइज किया जाए और दोनों देशों के टर्म्स एंड कंडीशन को मनवाते हुए एक न्यूट्रल ग्राउंड में आगे बढ़ा जाए, उसके ऊपर भी चर्चा होगा। KA-2260 हेलीकॉप्टर असल में एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए करीबन ऐसा 200 हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाना है, जिनमें से 40 हेलीकॉप्टर रशिया से डायरेक्ट मिलकर भारत को मिलेगा, जबकि बाकी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मदद से भारत में ही निर्माण करना है। दोस्तों, इवन इन डीलों के अलावा इंडिया और रशिया के बीच में तीसरा अकुला क्लास के सबमरीन को लेकर भी बातचीत होगा, जबकि रशिया भारत को एडवांस टेरेन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और 4th जनरेशन के मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भी जो ऑफर कर रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकता है। रशिया चाहता है कि
भारत फिर से एक बार FGFA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए और रशिया के साथ मिलकर ही इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करे। इवन MMRCA का जो टेंडर है उसके लिए भी रशिया की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आए दिन ऑफर किया जा रहा है। देखना यह है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दौरे के दरमियान FGFA और MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा होता है कि नहीं, और अगर चर्चा होता है तो भारत को रशिया की तरफ से नया क्या ऑफर आएगा। इवन दोस्तों हाल ही में यह भी रिपोर्ट आया था कि इंडिया के T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए भारत द्वारा रशिया से बड़े मात्रा में T-14 आर्माता टैंकों को भी खरीदा जा सकता है, जो भारत के FRCV प्रोजेक्ट के तहत होने का संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।